पंजाब में सैलाब से हजारों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद की नकल मकानी फसलें तबाह। कसूर के मुकाम पर दरिया सतलुज में तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला। शहर को बचाना चैलेंज बन गया। शहर को बचाने के लिए बंद में शगाब डाल दिया गया। मुल्तान में आज बड़ा रेला दाखिल होगा। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। दरियाए रावी में तुगयानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे उकाड़ा। साखेवाला, टोबा, टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त होंगे। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम बराब पर भी सैलाबी खतरात मौजूद। हेड बल्लू की और हेड संधानाई पे भी सिंध की सतह पर मुसलसल इजाफा। शादरा, लाहौर और जस्टर पर बहाव में भी कमी रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में चिश्तिया के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेरियाब, फसलें तबाह। मुतासरीन की सैलाब के महफूज मकामात पर मुंतकली। किसानों को भारी नुकसान। आज मजीद बंद टूटने का अंदेशा। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। इंतजामिया के इलाका मकीनों से सैलाबी सूरत हाल में ताउन के ऐलान। पंजाब में सैलाब से हज़ारों मौजूदात, 15 लाख से जायद शहरी मुतासर। PDMA ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर ने कहा कि सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासर अजला में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 351 मेडिकल कैंप्स कायम। मवेशियों के इलाज मुआलजा के लिए 321 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए। भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बंदोबस्त नहीं, मजीद सैलाब का खदशा है। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग। कहते हैं भारत से आइंदा चंद रोज में 70,000 क्यूसेक से जायद पानी आने का खदशा मौजूद है। कसूर में 22 देहात को खाली करवाया गया था। लोगों की जानें बचाने के लिए इंतजामी सतह पर फैसले किए जा चुके। गैर ज़रूरी तौर पर बंद नहीं तोड़े जाएंगे, बल्कि अवामी मफाद में फैसले किए जा रहे हैं। पंजाब सैलाब में डूब गया। हुकूमत पंजाब पेशगी इक़दाम करने में नाकाम। मुतासरीन कहते हैं कि अगर मुकम्मल तौर पर पेशगी इक़दाम किए जाते तो नुकसान को कम किया जा सकता था। अक्सर मुतासर इलाकों में लोगों ने अपनी मददात के तहत जानें बचाई हैं। जानें बचाने के बाद अपनी मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। मरीम नवाज हुकूमत का काम को फ़ोटो सेशन से ज़्यादा कर रही हैं। पाक अफवाज ने बेहतरीन काम किया। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इमदादी सरगर्मियों में पाक अफवाज सबसे आगे। दरियाओं के किनारे मुल्क के ताकतवर और अमीर अफराद ने गैर कानूनी होटल्स, रिजोर्ट और हाउसिंग स्कीमें बना रखी हैं। अब हम रुकेंगे नहीं, पानी के रास्ते से उनको हटाएंगे। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का ऐलान। जबकि कहा कि कराची में तकरीब से खिताब के दौरान ये स्कीमें और होटल सैलाब के दौरान कच्ची बस्तियों के लिए तबाही का बाइस बनते हैं। ये बर्बादी गरीबों के ख़ानदान खा जाती है। हालिया सैलाब के दौरान 800 लोग शहीद हो गए। इतने तो जंग में नहीं होते। गरीब को बर्बाद करने वालों के खिलाफ रियासत आड़े आएगी। सिंध की तरफ सैलाबी रेला आ रहा है। सिंध हुकूमत की मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिंध के सूबाई वज़रा और इंतजामिया फील्ड में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ने फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। आवाम को आगाही दी जाएगी। जबकि डैशबोर्ड पर सैलाबी सूरत हाल के लाइव अपडेट्स आ रही हैं। तोसा के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का रब्ता। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर दिली दुख का इजहार। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ का इजहार यकजहती पर इजहार तशक्कुर। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के लिए बड़े एहतराम और नेक ख्वाहिशात का पैगाम। तुर्की आज भी पाकिस्तान के साथ है। तुर्की की खातून अव्वल अबीना उर्दवान का सैलाब मुतासरीन के लिए सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम। सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। तुर्क हिलाल अहमद मुतासर इलाकों में हालात का बगौर जायजा ले रहा है और सेहत, रिहाइश, खुराक और पानी की फौरी फरहमी के इंतजाम कर रहा है।
एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी ग्रांट का ऐलान। ADB के सदर का मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं बैंक पाकिस्तान की मुआवनत के लिए फौरी इक़दाम करेगा। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं मुसलसल बहाल रहेंगी। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। फ्लड रिलीफ के लिए पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड्स 11 के दरमियान आज नुमाइशी मैच होगा, जबकि पाकिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर्स एक्शन में दिखाई देंगे। तमाशाई मैच का मकसद KP के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी दौरा चीन। वज़ीर आज़म 25वीं शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के खत्ते में आम की कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म खत्ते के अवाम की तरक्की के फ़रोग़ से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से निमटने के लिए अमली इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ चीन के सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। भारत का बयानिया दफ्न हो चुका। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात करवाए जाएँ। अफ़गानिस्तान से हमारा एक ही मुतालबा था कि वो कलअदम तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, TTP को हमारे हवाले करे या हमारी सरहदों से दूर ले जाए। अफ़गानिस्तान ने जो एहतजाजी मरासला दिया है उसकी वजूहात देखेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासिर किया। अमरीकी अखबार स्ट्रेटेजिक आउटलुक रिपोर्ट ने लिखा है कि ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। नरेंद्र मोदी जंग में पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते थे। भारतीय तैयारे गिरने से मंफी नताइज निकले। जंगबंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा ना कर सके, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप से लंच पर बुलाया गया। अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द करार दिया। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहने का पैगाम दिया है। व्हाइट हाउस की तवज्जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब है। अक्सर हंगामा खेजी का शिकार खत्ते में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एहतराम एक ऐसे शख्स के तौर पर किया जाता है जो मुश्किल हालात में भी इंतहाई पुरसकून और बासलाहियत रहते हैं। अमरीकी अखबार ने सवाल उठाया कि क्या मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से टक्कर लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रफ़ी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के दौरे पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पुरतफा खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दुरुफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाली माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। भिखारी माफी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह के राब्ते को शाइन करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि उम्मीद है कि रूस यूक्रेन के राब्तों का मज़बूत नतीजा आएगा। रूस यूक्रेन में आम की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले का खैर मकदम करते हैं।
सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान जनूबी एशिया का तीसरा मुल्क बन गया है। इस सरहद पार तजारत और आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम की है। लाहौर की जदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खान के बेटे के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शाहरेज को जिना हाउस हमला केस में जदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। कराची के इलाके कोरंगी चक्रागोट में रेंजर्स की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मादक असलहा और मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम कोरंगी में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। मुलजिम की डकैती की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। फुटेज में मुलजिम को डकैती करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। स्टील मुलजिम सिल्वर तांबा चोरी करने में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से 45 किलो से ज़ायद चोरीशुदा तांबा और रक्षा बरामद हुआ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स, भत्ताखोरी और मनशात फरोशी मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अबरार उर्फ जादू का दौरान तफ्तीश 2017 में लियारी गैंग वॉर के कारिंदे अमजद के साथ मिलकर भत्ताखोरी और जराइम में मुलव्वस होने का इंकशाफ। पंजाब की 43 जेलों में 645 कैदी एड्स मुब्तला। अडयाला जेल 148 कैदियों के साथ सर फहरिस्त। महकमा जेल खाना जात और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की संगीन कोताहियों के बायस कैदी एड्स के मर्ज मुब्तला हुए। अडयाला जेल में 994 कैदियों की गुंजाइश के मुकाबले में 4337 कैदी मौजूद हैं। कुछ कैदी मरीज पहले ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं, जबकि बड़ी तादाद में मुतासरा कैदियों की मौजूदगी दीगर कैदियों की सेहत और ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा है। अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो वायरस के फैलाव को रोकना मुश्किल होगा। वोटर अधिकार यात्रा ने मोदी सरकार की वोट चोरी को बेनकाब कर दिया। एक दिहाई से ज़ायद इक़्तिदार पर काबिज मोदी हुकूमत के भारतीय जमहूरियत के दावों की कलाई खुल गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अपोजिशन की ये मुहिम अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। बिहार में होने वाले जलसों में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का इंतखाबी फैसलों में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कहा, बिहार के एक गाँव के 947 वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में एक ही घर का रिहायशी दिखाया गया है। गाज़ा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज के 14 एहलकार लापता। इसराइली मीडिया के मुताबिक फ़ौजी हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने का इम्कान। झड़पों में 2 फ़ौजी हलाक, 13 ज़ख्मी। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने घात लगाकर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लापता फ़ौजियों को हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने का इम्कान है। चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी पर मुकदमे के खिलाफ तमाम सहाफ़ी यक ज़बान। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, स्टार एशिया, कैप, खालिद राई का तमाम सहाफ़ी तंजीमों, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरना और दस्तूरी ग्रुप, सिविल सोसाइटी, वकला, समाजी तंजीमों, ताजर बरादरी से ज़ाहिर तशक्कुर। चेयरमैन खालिद राई ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में चैनल 5 का साथ दिया। चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज। कराची के न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज होने पर सहाफ़ती बरादरी सराफा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, वकला, ताजिरों का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध नोटिस लें, झूठी FIR वापस ली जाए, आज़ादी सहाफ़त का एहतराम किया जाए। जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खबर से मसला है तो एडिटोरियल बोर्ड से बात करें। मुकदमा दर्ज करवाना दुरुस्त अमल नहीं, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और केबल ऑपरेटर्स ने भी मुकदमे की मज़म्मत कर दी।
1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 13 पैसे की कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी ऐलान हुकूमत करेगी। मुल्क के सीरीज का दूसरा मैच आज पाकिस्तान और यूएई के दरमियान होगा। ग्रीन शर्ट दूसरे मैच में भी कामयाबी के लिए पुरअज़्म। यूएई के कप्तान का कहना है कि अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को हरा चुके हैं। बतौर एसोसिएट टीम बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलना हमारे लिए अहम बात है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के मैचेस के औकात कार्ड में तब्दीली कर दी। एशियन कप के 19 में से 18 मैचेस का वक्त तब्दील किया गया। यूएई के वक्त के मुताबिक मैचेस शाम 6:30 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होंगे। 15 सितंबर को डबल हेड मैचेस होंगे जबकि मैचेस के वक्त में तब्दीली मौसम की वजह से की गई है।